किसानों के सिर से अभी सरकारी खरीद लेट शुरू होने के बादल छटे भी नहीं थे कि आसमान में अचानक से छाए बादलों और तेज बरसात ने किसानों के चेहरों की रौनक को गुम कर दिया। दरअसल कैथल में मंगलवार रात हुई बारिश से मंडियों में आड़तियों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, क्योंकि मंडियों में काफी आड़तियों की दुकानों के आगे पड़ा कई क्विंटल गेहूं बारिश से भीग गया है और एजेंसियों के खरीदे गए गेहूं के भरे बैगों के नीचे भी बारिश का पानी भर गया है। ऊपर से गेहूं खरीद के बाद उठान भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिस वजह से मंडियों में गेहूं के बड़े बड़े ढेर लग गए हैं। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने भी 2 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने के आसार जताए हैं। ऐसे में गरीब किसान और आड़ती काफी ज्यादा परेशान हैं। आपके सामने जी कोई बोरी हुई ढकी नहीं, कोई डेरी ढकी हुई, पानी खड़ा है, कोई सुविधा नहीं है। तो कनक भीग गई है तो कोई परेशानी भी आएगी? परेशानी है जी, गिल्ली कैसे तोल देंगे, परेशानी है हमने तो। कब आए थे आप? मैं 9 बजे आता जी। सुबह 9 बजे। हाँ। तो जिस तरह सरकार दावे करती है भाई हमारे पास साधन है, संसाधन है, तो कोई दिखते हैं पर्याप्त? हाँ जी, देख लो बीजेपी राज में 10 साल से कोई छप्पर नहीं लग रहा है कैथल के अंदर, मैंने तो दिखे नहीं आते। हाँ। तो किसान के मुद्दों पर सरकार पास है या फेल है? फेल है जी हमारे हिसाब से तो। देखियो ना तो पानी की निकासी, सारी की सारी बोरियां पानी में डूबी पड़ी हैं और ना तरपाल की सुविधा। यहाँ पे सारे जितने भी तरपाल है सारे फटे हुए हैं। आप देखने लग रहे हो पूरी की पूरी मंडी में किसी कहीं से भी पानी की निकासी नहीं है। सरकार ने कोई सुविधा दे रखी है? नहीं, कोई सुविधाएं नहीं है। हाँ, ना पानी की निकासी ना तरपाल की निकासी, सारे रास्ते जाम हैं और सारी की सारी जितनी भी सीवरेज हैं सारी की सारी उसकी भरी पड़ी है गंदगी की। ना यहाँ से कोई गंदगी का उठान, ना पानी की निकासी। क्या परेशानी हो रही है इस चीज़ को लेकर बरसात के बाद? बरसात के बाद तो सारी गेहूँ भीग गई जी किसानों की। हाँ, सारी बोरियां भीगी पड़ी हैं। बता दें कि शहर की तीनों मंडियों में अनाज के लाखों कट्टे जमा हैं, जिनका उठान होना अभी बाकी है। इनमें से अधिकतर गेहूं के कट्टे बारिश में भीग गए हैं। दूसरी तरफ मंडी में सफाई व्यवस्था का भी बुरा हाल है। इसके लिए मंडी सचिव से भी बातचीत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। उठान में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, इसी वजह से इतना बैग आपको मंडी में नज़र आ रहा है। और आड़ती भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके बैग चोरी भी हो रहे हैं, कट के घट भी रहे हैं। और जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसियां 12% मॉइस्चर का गेहूं लेती हैं, वो उठान में देरी के कारण 9% रह गया है। तो उसके लिए भी आड़ती भुगतान होता है, क्योंकि उससे घटती काट ली जाती है। जी। तो कैथल की बात करें, कितनी एजेंसियां जो है उठान के लिए जिम्मेदार हमारे हैं? कैथल में 3 एजेंसियां हैं, DFSC, वेरा हाउस एंड हैफेड। तो इनको जिम्मेवार मानते हैं देरी से उठान के लिए? जिम्मेदार देखिए, जो हम कॉन्ट्रैक्टर को कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो हमें गाड़ियां या उतारी की लेबर पूरी रूप से एजेंसियों को मुहैया नहीं करवा पा रहा है। और जिम्मेदारी तो एजेंसियों की बनती है, क्योंकि ठेकेदार हमारा तो है नहीं जी, एजेंसियों का ही है ठेकेदार भी। चलो, तो जिस तरह से सरकार ने कोई संसाधन उपलब्ध करवाए हैं कुछ ढकने के लिए, तिरपालें वगैरह? सर इतने माल को प्रशासन क्या कोई भी इतने माल को ढक नहीं पाएगा, क्योंकि कई किलोमीटर के एरिया में ये बैग्स पड़े हैं, इसको ढका भी नहीं जा सकता और प्रयास करें तब भी नहीं ढका जा सकता। अगर समय पर उठान हो जाए तो? समय पर उठान हो जाए तो उसके लिए सबका भला है, सरकार का भी भला है, आड़ती का भला है, और सबसे बड़ी बात है कि अन्न देवता का सबसे बड़ा भला है, क्योंकि वो खराब होने से बच जाता है। मंडी सेक्रेटरी से मिले, उनका क्या कहना है? मंडी सेक्रेटरी साहब तो हमारे लिए पूरे रूप से समर्पित है मंडी के लिए, वो पूर्ण रूप से सही काम कर रहे हैं। अपने अधिकारियों को भी वो हर बार जानकारी देते रहते हैं, हर रोज़ 2 बार 3 बार हमारे DC साहब को भी, SDM साहब को भी सभी जानकारी वो मंडी की उपलब्ध करवाते रहते हैं। हालांकि कैथल जिले में गेहूं की कटाई का काम लगातार जारी है, लेकिन अभी भी जिले में 10% तक गेहूं की कटाई बाकी है। वहीं खेतों में नई सब्जियों की फसल भी आना शुरू हो चुकी है। अगर ऐसे में जरा भी बारिश हुई तो सब्जियों की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। कैथल से जयपाल, रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।